हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिलीवर के बारे में और शायद मैं इस वीडियो को पहली बार बना रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद में शेयर में ट्रेड करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और अब मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं कि स्टॉक में कैसे आपको लेवल पता करना है और किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है और ट्रेंड कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर आ चुका हूं और अभी मैं इसको कर लेता हूं सेव। तो मैंने यहाँ पर जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से मैं सेव कर लेता हूं, यूनिलीवर। ये रही हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने नाम सेव कर लिया है। अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में ही चल रहा है। लॉन्ग टर्म के बेसिस पर देखिएगा, स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 550, फिर स्टॉक और ऊपर गया और अभी भी ऊपर ही चल रहा है। यानी कि अगर हम 200 दिनों का मूविंग एवरेज लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के लिए 200 का तो लेना ही पड़ेगा। अभी जो 200 का मूविंग एवरेज है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सबसे पहले रेड कलर 200 डेज का, और इनपुट में हम डाल देते हैं यहाँ पर 9 की जगह 200। तो ये हो गया हमारा 200 का मूविंग एवरेज। अब देखिएगा मूविंग एवरेज हमारा क्या, मूविंग एवरेज अभी यहाँ से हमने इसने जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी, उसके बाद स्टॉक में यहाँ पर इसने सेल सिग्नल दिया था, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर बाय सिग्नल, फिर यहाँ पर इसने फिर सेल सिग्नल दिया, फिर यहाँ पर बाय सिग्नल, और फिर यहाँ पर अभी तक जो है सेल बाय सेल। और अभी देखिएगा स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे जा चुका है। तो स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। अब स्टॉक में कहाँ तक गिरावट होगी, अब ये तो आपको पता चल चुका कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है स्टॉक की प्राइस। और जब भी स्टॉक की प्राइस 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है तो बहुत ही डिफिकल्टी होती है, या नीचे जाती है तो भी बहुत ही डिफिकल्टी होती है। अब हम यहाँ पर एक चीज जो बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर जितने हाई और लो दिख रहे हैं उनको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर जाएंगे और एक्सटेंड ट्रेंड लाइन पर क्लिक करेंगे और हाई को मार्क कर दीजिएगा। एक ये हाई हो गया, उसके बाद एक हाई यहाँ पर हो गया हमारा। अगर अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं तो आप बना लीजिएगा आराम से देख करके। ये हाई हो गया, मैंने 2 से 3 हाई बना दिए हैं। उसके बाद एक हाई यहाँ पर हो गया, ये हाई भी बनाना चाहे तो ये भी बना सकते हैं। ये हाई, यही हाई यहाँ पर 2 बार भी बना है, यहाँ पर। उसके बाद एक हाई यहाँ पर बना है, ये हमने बना दिए हैं इस तरह से। यहाँ पर भी अगर आप हाई बनाएंगे तो स्टॉक की प्राइस ने यहाँ पर बहुत दिन तक, ये हमने इस तरह से लेवल्स बना दिए। अब हाई के बाद अब हमें बनाने हैं लो। तो नीचे के जो लो हैं, सबसे नीचे का ये लो बनाना है। उसके बाद एक लो ये बनाना है। उसके बाद एक लो ये बनाना है। उसके बाद एक लो ये बनाना है। और अगर आप इसी लो के पास में इस लो को बनाएंगे तो आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा, ये लो जो दिख रहा है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर ये लो भी देख सकते हैं आप। उसके बाद ये जो हाई दिख रहा है इसको बना दीजिएगा। ये हाई यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी बना और यहाँ पर भी बना। तो इस तरह से आपको लेवल बनाने हैं और आपको खुद से पहचानना है। अब ये तो लेवल की बात हो गई। देखिएगा यहाँ पर ये जो लो बना, पहली बार ये लो इसने दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाया, चौथी बार बनाया और पांचवी बार बनाया। तो इस तरह से स्टॉक में ट्रेडिंग की जाती है कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में, कहाँ जाकर के रुकेगा। अब हम जानेंगे ट्रेंड कैसा चल रहा है। ट्रेंड में अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, इस तरह से ऊपर लो बनाया था। तो इस लो के ऊपर बनने के साथ में हाई भी बन रहा था लगातार। देखिएगा इसने यहाँ पर हाई लो बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया। इस हाई को इसने 3 बार में ब्रेक नहीं किया, पर लो अगर देखेंगे तो हर बार ऊपर बन रहा था। मेरे कहने का मतलब इसने लो यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया,
फिर ऊपर लो बनाया, तो चांस पूरे थे कि स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और देखिएगा जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ एक ही दिन में इसने सारे लेवल से तोड़ दिए, 2 दिन तक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग करने को मिली। फिर यहाँ पर हाई बना दिया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर और एक नया हाई बनाया, फिर एक नया हाई बना दिया। पर धीरे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाई बना था लास्ट में, ये हाई बनने के बाद में स्टॉक ने नया हाई नहीं बनाया। उसके बाद स्टॉक में जो है हाई बना पर वो नीचे बना, देखिएगा इस हाई से बहुत ही नीचे हाई बनाया। उसके बाद तीसरा यहाँ पर बना, इस हाई से भी नीचे। तो स्टॉक में इसका मतलब ये हुआ कि लो की तरफ जा रहा है। और उसके बाद हाई बनाने के बाद स्टॉक ने ये लो बनाया था, तो स्टॉक का ये मेजर सपोर्ट लेवल हो जाएगा, या फिर इस कैंडल का लो यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये भी एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। अब ये तो हो गई ट्रेंड की बात कि स्टॉक में अगर स्टॉक हाई जो बना रहा है वो एक के बाद एक ऊपर हाई बना रहा है तो अप ट्रेंड में, और स्टॉक अगर हाई नीचे बना, जैसे यहाँ पर हाई बना, फिर नीचे हाई बना, फिर यहाँ पर बना, तो स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ वो आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहाँ पर कर रहा है, यानी कि एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर इसने हाई बनाया, फिर एक यहाँ पर हाई बनाया, फिर नीचे हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक यहाँ पर ट्रेड तो कर रहा है, पर इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऊपर जाने की है या नीचे जाने की। तो देखिएगा स्टॉक में ये जो लास्ट का जो लो हमने बनाया है, इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये वाला। तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, और इसको तोड़ने के बाद इस लेवल को ऊपर ही नहीं जा सका स्टॉक। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक इसके ऊपर ही नहीं जा रहा है। दूसरी बार अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसने आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसने जो हाई बनाया है, ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, और इस लो के पास में इसने लो बनाया, हाई बनाया है। और अब स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो लो के पास में दिए हैं और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है। और जब भी मैंने आपसे हर वीडियो के माध्यम से बताया कि जब भी आप कैंडल का चार्ट अगर सीखेंगे नहीं पढ़ना, तो आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। और सब्र करना आपको बहुत ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि सब्र करोगे तभी स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक में यहाँ पर देखिएगा जो लो बना है, इसका यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉक कल गिरेगा, और स्टॉक गिरेगा तो इस लो का जैसे ब्रेकआउट मिलेगा 2070 का नीचे की तरफ, मार्केट में ये लेवल मिलेगा पहला, और दूसरा मिलेगा इस कैंडल का लो। तो ये 2 लेवल होंगे। और तीसरे लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी देखिएगा बीच में एक लेवल आ रहा है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। तो ये 2 लेवल आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो कि हमने इस कैंडल के लो के माध्यम से बता दिया है। तो ये लो है हमारा यहाँ पर 2035 का, दोनों लेवल बता दिए। स्टॉक में फिर गिरावट आएगी क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब कैसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब मैं आपको ट्रेंड लाइन बना करके बता रहा हूँ, देखिएगा किस तरह से बनानी है। इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई को ज्वाइन कर दीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन बन गई है। दूसरी ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करके। तो ये 2 ट्रेंड लाइन हो गई। तीसरी ट्रेंड लाइन जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगी। यहाँ पर देखिएगा ये इस तरह से, तो ये लास्ट की जो ट्रेंड लाइन है इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ये हो गई ब्लू कलर की। तो स्टॉक की प्राइस देखिएगा इसी के सहारे चल रही है और इसके ऊपर नहीं जा रही है। और लो की बात, बार नया लो बन रहा है, ये लो बना, फिर नया लो बना, फिर नया लो बना, और अब स्टॉक की प्राइस इसके ऊपर ही नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि ये जो हाई बना है ये बना है इस कैंडल के लो के पास का। तो देखिएगा स्टॉक ने इस लो पर कितनी बार ट्रेड किया है। तो ये सभी चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में अगर आपने ये चीज सीख ली कि स्टॉक हाई कहाँ बना रहा है, लो कहाँ बना रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो अब मैं ये जो लो बना रहा हूँ ये क्यों बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो कितनी बार बनाया देखिएगा, और स्टॉक इसी रेंज के अंदर भी ट्रेड कर रहा था कितने दिनों तक लगातार। अगर आप देखेंगे तो 10-15 कैंडल इसी के अंदर बनी हुई है, और स्टॉक ने इस रेड कैंडल को ब्रेकआउट दिया इस लो के। दूसरे दिन फिर नई लो बनी और यहाँ पर फिर बना, जबकि अगर मार्केट इसका और गिरना होता उसी दिन तो यहाँ पर देख सकते थे कि ये 2 बड़ी बड़ी रेड कैंडल नहीं, ग्रीन कैंडल नहीं बनती। लास्ट में देखिएगा कि इसमें इन्वर्टेड हैमर बनाई है, और ये जब भी बनती है तो स्टॉक में गिरावट जरूर आती है।
और ये टॉप पे बनी है 3 दिन के टॉप, 4 दिन के टॉप पर, तो स्टॉक में गिरावट 1-2 दिन तो जरूर आएगी। उसके बाद कुछ कंफर्मेशन मिलेगा और जैसे ही ये लो टूट जाता है इस कैंडल का 2000 का, तो स्टॉक में गिरावट आना चाहिए और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल मुझे दिख रहा है कि इस कैंडल के लो के पास में आएगा। फिलहाल बीच में अगर एक लेवल चाहिए तो इस कैंडल का लो भी रहेगा जो कि हमारा है 1968 रुपए का, और उसके बाद का लेवल है हमारा 1955 का। तो ये लेवल टूट जाएगा दोस्तों 1955 का, तो फिर स्टॉक में भारी गिरावट आ सकती है और मुझे लग रहा है कि फिर ये लेवल भी मिलेगा और ये लेवल भी मिलेगा। और इस कैंडल का जो लो है वो है 1900 रुपए का। तो स्टॉक में गिरावट की तरफ चल रहा है, तो आप ध्यान से ट्रेड करिएगा दोस्तों और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। और साथ ही यहाँ पर जो 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो स्टॉक की 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाएगी इतनी जल्दी। तो क्यों? क्योंकि स्टॉक की प्राइस अगर देखिएगा, यहाँ पर जो स्टॉक की प्राइस नीचे आई थी, फिर ऊपर जाने में इसने बहुत डिफिकल्टी करी, फिर यहाँ पर देखिएगा स्टॉक की प्राइस यहाँ नीचे जाने की कोशिश तो कर रहा था पर नहीं गया, स्टॉक ऊपर ही गया। उसी तरह अगर स्टॉक यहाँ पर भी देखिएगा कितने दिनों तक इसी 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा और उसने गिरावट दिखाई दे दी नीचे की तरफ। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि स्टॉक ऊपर जाएगा। चलिए चला जाता है तो अच्छी बात है दोस्तों। मैंने ऊपर के ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ कर दिए कैसे बनाने, तो मैं ऊपर के लेवल से बता देता हूँ। पहला लेवल आपको इस कैंडल का हाई के पास का रखना है 2115 का। दूसरा लेवल रखना है आपको यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो कि हमारा 2136 का है। और तीसरा लेवल रखना है आपको इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में जो कि हमारा है 2180 से 90 के बीच में। और तीसरा लेवल रहेगा इस कैंडल के हाई के पास में जो कि हमारा यहाँ पर 2297 से लेकर के 2350। तो ये 2 लेवल रहेंगे तो स्टॉक में ऊपर का लेवल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जिस तरह से ट्रेंड लाइन चल रही है स्टॉक नीचे की तरफ चल रहा है। तो ये 2-3 लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना करके बता रहा हूँ। इस कैंडल के लो से इस कैंडल के लो को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो अच्छे से देखिएगा। ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना दी है और ये जो लो बना है यही हमारा काम आएगा। देखिएगा दोस्तों, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। तो इस तरह से अगर ये लाइन ब्रेक हो गई, ये लो टूटेगा तो स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बना दिए हैं तो उन वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा अगर आपके पहले से स्टॉक रखे हुए तो। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।